सूर्य को एक एक घर लाओ, एक साथ चंद्रमा और सूरज को ले आइए, दिन और रात को मिलाइए, चंद्रमा और सूरज को एक एक घर घर आइए, एक ही जगह लाइए, ब्रह्म ज्योति को करो जीरो, ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाएगा। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में नजर लगा तो दिन महदीनी अलगु संस्कृति विश्वई का अर्थ है दिन का मतलब हुआ दिन सूर्य, सूर्य होंगे तो दिन होगा, चंद्रमा रात, तो दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं दिन के बीच पाना है। तो कभी साफ करें गुरु महाराज कहते हैं चंद्र सूर्य घर एक में लाओ, और वेदांत में भी लिखा है सुषुम्नायाम चंद्र सूर्य लय का सुषुम्ना में जाने के बाद चंद्रमा और सूर्य दोनों लय को प्राप्त होते हैं। मतलब चंद्र सूर्य किसको कह रहा है? दिन सूर्य, रात चंद्रमा। तो चंद्रमा और सूर्य को एक घर में लाओ, दिन और रात को एक घर में लाओ, और उष्ण शीत उष्ण गर्म शीत ठंडा, सूर्य गर्म चंद्रमा ठंडा, दिन गर्म रात ठंडा। तो ये सब किसके लिए कहा? चंद्र नाड़ी कहते हैं कीड़ा को, और सूर्य नाड़ी कहते हैं पिंगला को। दाहिनी दृष्टि धार है पिंगला सूर्य नाड़ी है। यह सूर्य नाड़ी के लिए सूर्य कहा, उसी को दिन कहा, उसी को गर्म नाड़ी भी कहते हैं। सूर्य नाड़ी के गर्म नाड़ी, और इसको शीत नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और साथ ही साथ यमुना भी कहते हैं, इसको गंगा भी कहते हैं। गंगा यमुना इसलिए कहते हैं कि गंगा सफेद का जल सफेद होता है, और जो रजोगुणी होता है, रजोगुण जो है वह सफेद माना जाता है। इसीलिए यह रजोगुणी नाड़ी है, दाहिनी नाड़ी रजोगुणी है। गंगा का जल की तरह सफेद है, याद रजोगुण। और ये चंद्रमा जिसको कहा कीड़ा कहा, यह तमोगुणी नाड़ी है। तमोगुण काला, रात काला, और जमुना का जल काला। इसीलिए इसको कीड़ा को यमुना नदी भी कहते हैं, काला तमोगुण। तो मूल भाव है कि ईड़ा और पिंगला को सुषुम्ना में ले आया है। अभी दोनों दो दिशा में चल रहे हैं, दोनों को जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो, दोनों को समेटिए, सिमटाव के साधन से ठीक ठीक समेटते दोनों जब सुषुम्ना में केंद्रित हो जाएंगे, तब ब्रह्म ज्योति प्रकट कर जाएगी, अंतः प्रकाश हो जाएगा। अब तब आप धुन में ध्यान जानिए गुरुमुख का कहानी, तब अंतर धुन प्रकट होगा। सुन नाम का पे पहुँच कर करीबकार है आ रही सदा से सदा याद रखना। तब अंतर प्रकाश के साथ अंतर नाम होगा, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्थितम शब्दम चाक्षरिणे निशब्दम परम पदम। तब अंतर ज्योति के साथ अंतर नाम प्रकट होगा, धुन प्रकट होगा। उस धुन में अनहद ध्वनि, अनेक तरह की ध्वनि होगी। गुरु नानक क्या कहते हैं? धुन में ध्यान में जानिए गुरुमुख का कहानी, मन मन ज्योत ज्योत मनमा, पंच मिले गुरु भाई, नानक तिनके सद बलिहारी, जो एक शब्द दिलाई। कहते हैं आप प्रकाश मंडल में चले गए, मन प्रकाश में हो गया। अब वहां पर अंतर ज्योति प्रकट हो गई, तो अंतरनाद प्रकट हुआ, और अंतरनाद में अनेक नाद में 5 गुरु भाई खोज लेना है, जिसको गुरु महाराज ने कहा बचती है 5 9 बच्चे सुनिए को। 5 केंद्रीय मंडल के 5 नाद, स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण और महाकारण कैवल्य। 5 केंद्रीय मंडल जो बने हैं सृष्टि के निर्माण में, उन 5 केंद्रीय 5 मंडलों के 5 केंद्रीय नाद हैं, जिसको गुरु महाराज कहते हैं बजती है 5 नौबतें। 5 केंद्रीय मंडल के अलग अलग 5 नाद,
शब्द है। और गुरु नानक कहते हैं पंच मिले गुरु भाई, और गुरु उसी पंच केंद्रीय नाद को गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं पांच गुरु भाई। पांच गुरु भाई आप मिल गए, आप ताकतवर हो गए। एक से पांच हो गए हैं, ताकतवर हो गए। कहते हैं सुनो, इस पांच गुरु भाई का उपयोग करिए। और क्या करना है, अनहद में धुन सत्रह, अनहद ध्वनियों में केंद्रीय ध्वनि गुरु भाई को पकड़ो। पहला गुरु भाई ये शब्द है, शब्द मिला है, पहला गुरु भाई दूसरे गुरु भाई से मिला देगा। और इस तरह से आप एक केंद्रीय नाद को सुनकर के दूसरे केंद्रीय नाद को पकड़ेंगे, और इस तरह से एक एक करके एक शब्द बुलाई। अंत में सार शब्द को परख लीजिएगा कैवल्य मंडल में, और जैसे सार शब्द को परखिएगा सेवक से स्वामी हो गए। सुने जो अनहद नाद, वो अनहद नाद सुनते सेवक से स्वामी हो जाइएगा, जीव से शिव हो जाइएगा। सो जान नहीं देव जनाई जानत नहीं हम प्रभु प्रभु हम एक नहीं आई आई माय फादर महाराज की उस सार ध्वनि को जो परख लिया, आत्म दृष्टि उसकी खुल गई, और आत्म दृष्टि खुलते हैं परमात्मा की सर्वव्यापकता अनंतता का उसको अनुभूति हो गई। अब ईश्वर उससे छिपे हुए नहीं रहेंगे। तो दिव्य दृष्टि से दिव्य लोक और दिव्य देवों का दर्शन होता है, और आत्म दृष्टि से परमात्मा का प्रत्यक्षता होती है। और जब आत्म दृष्टि खुल गई तो अब आपसे परमात्मा छिपे हुए नहीं है। आप अपनी पहचान ईश्वर की पहचान करते हुए आप ईश्वर से एक होकर ईश्वर ही हो जाइएगा। यथा नद्या सिंधमाने समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति अमृते भी आया तथा विद्वान अमृता परार पुरुष दिव्यम। नदी जैसे बहती हुई सागर में मिल जाती है, सागर हो जाती है, वैसे आप माया के सभी बंधनों को पार करके अंधकार का शब्द के आवरण से निकल करके शब्दाती पद में पहुंच जाएंगे, पूर्ण समाधि हो जाएगी, आप और ईश्वर एक हो जाएंगे, आप स्वयं ईश्वर हो जाएंगे। अब हमेशा तो इस तरह से हमको अपने अध्यात्म ज्ञान को जान करके साधना करनी है, तो हमारा परम कल्याण होगा। इस साधना के मार्ग पर चलिएगा, जीवन में सुकून शांति अनुभव कीजिएगा, गुरु गुरु कृपा छाया में सुरक्षित रहिएगा, और मनुष्य शरीर से गिरना नहीं होगा जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा। हमारे शरीर किशोर बाबू यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सत्संग का आयोजन कराते हैं, जिसमें आप लोग सम्मिलित होते हैं। और यह बड़ा भी श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ से बड़ा यज्ञ नहीं है, क्योंकि इसका शीघ्र लाभ होता है, मनुष्य में सुधार होता है और फिर उसका उद्धार होता है। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य कर्म है इस यज्ञ में तन मन धन लगाना, बिना सद्गुरु की परमात्मा की जन्मों जन्मों के पुण्य और अपने पुरखों के पुण्य प्रताप के बिना संभव नहीं है। लोग नाजायज काम में बहुत खर्च कर देते हैं, लेकिन संसार के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए, समाज हित के लिए वही कर सकता है जिसके जन्म के संस्कार हैं और गुरु का सच्चा लाडला है, गुरु की कृपा। तो मैं बहुत बहुत दिन को धन्यवाद देता हूँ, और जानकारी भी कि दोनों भाई मिल करके यहाँ जमीन भी दी है सत्संग मंदिर निर्माण के लिए। मुझसे कह भी रहे थे कि अधिकांश पैसा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा समाज इसमें मिलकर करे, ताकि समाज को लगे कि मेरा मंदिर है। वह मंदिर समाज कल्याण के लिए बनेगा, मेरा अपना निजी नहीं। और निजी केवल पैसा लगा दीजिएगा, ये सच्चाई है। लोग लगेगा उनका जमीन, उनका पैसा हमारा है, लेकिन समाज के लोग थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो वह समाज को लगेगा कि मेरा मंदिर है, तो उस मंदिर का उद्देश्य पूरा होगा। तो जरूर यहाँ सत्संग मंदिर का निर्माण करिए। और बाबा भी कह रहे हैं